वीडियो एडिट कर रही थी और बंदर आए हैं और उन्होंने ये सारा कुछ आराम से बैठ करके खा लिए। टोटल मिला के पता है कितने बंदर थे? 3। ओ मोटे। मुझे पता है कब आवाज आई, ये गेट खुलने की तो आवाज आई नहीं। जब इन्होंने फ्रिज खोला और फ्रिज खोल के और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको खोला, तब मुझे पता चला कि कम बंदर घुस गए। और मैं सोची, फिर एकदम से चिल्लाई मैं। पहले मैं सोची हर्षित ये ताऊ है, लेकिन है ना, देखा तो बंदर, वो भी 3-3। मैं बोली उठो उठो जल्दी। भाई साहब, इधर से 3-4 केले यहाँ से खा लिए है ना, 5वां केला वहां से खा लिया। और ये पूरा देख छिलके विलके यहीं पर ही सारी गंदगी। अब पूरी स्लैब मुझे साफ करनी पड़ेगी। और इसको नहीं छेड़ा उन्होंने। क्या है रे? इसमें मैंने दाल भिगो के रख दी थी, आज शनिवार है ना, तो काली उड़द की दाल बनेगी। यहाँ तो बच गए, जगह जे कवाड़ा कर देते ना। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मजे में होगी, आनंद में होगी। और मेरे तो दिन की शुरुआत आप देख लीजिए कैसे हो रही है। तो बंदर आए और सब कुछ है ना कबाड़ा करके चले गए, बट इट्स ओके, इतना ज्यादा कुछ करके नहीं गए, बस केले ही खाए। फ्रिज जैसे उन्होंने खोला ना, वैसे ही मुझे आवाज आ गई थी और मैं बाहर आ गई, तो फिर ना वो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार तो वो आकर के और फ्रिज खोल लेते हैं और सारी सब्जियां है ना उठा करके ले जाते हैं। और अभी कल ही सब्जी आई है, तो फिर ना फ्रिज भी भरा हुआ था। तो यहाँ पर अभी बस मैंने पहले ना पूरी स्लैब को पोंछा है और उसके बाद में ना सर्फ, वो होता है ना साबुन वाला पानी, उसको मैंने डाल दिया था स्लैब पर पूरी पर। और उसी से फिर मैंने ना रिगड़ करके और उसके बाद में मैं वापस से ना कपड़े से पोंछ दूंगी। तो इस तरह से पूरी स्लैब को साफ करूंगी तो दोबारा काम हो गया। अदरवाइज मैं ना जब सुबह उठती हूँ ना, मतलब नहाने जाती हूँ ना, उससे पहले मैं एक बार ना स्लैब को साफ करके और तभी जाती हूँ। वैसे तो स्लैब होती है 3-4 बार साफ, और लेकिन है ना अब, और अच्छा ही है वैसे तो कि है ना अब अच्छे से हो गई सर्फ साबुन से साफ। वैसे तो मैं गीले कपड़े से पोंछ कर देती हूँ बस। और यहाँ पर मैं बस और ना हर्षित के पापा के लिए वो काट रही हूँ पपीता, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है ना कि अगर आप है ना खाना खा रहे हैं ना, तो खाना खाने से पहले आपको खाना, जो सलाद होती है ना, वो खाना चाहिए। और अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना, तो ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको फ्रूट वगैरह खाने चाहिए। तो 1 प्लेट फ्रूट है ना उनको डेली खाने के लिए है ना डॉक्टर ने कहा ही है। उनकी वैसे मेडिसिन चल रही हैं और भगवान की कृपा है कि अभी थोड़ा सा है ना पॉजिटिव ही दिख रहा है। अगर सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ में है ना शेयर जरूर करूंगी, ताकि आप लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल जाए। और यहाँ पर है ना मैंने, क्या शनिवार है ना, तो काली दाल भिगो करके रख दी थी सुबह के टाइम में, जब हर्षित ने स्कूल गया था उस टाइम पर ही। तो उसी में बस मैंने मसाले ऐड कर रहे हैं और बिना प्याज इनकी सब्जी बनाऊंगी। तो बस मसाले ऐड करके और सीटी ले लूंगी 4-5, तो ये बस है ना उसके बाद में ना हींग जीरे का तड़का लगा दूंगी घी और तेल डाल करके। तो यहाँ पर ना अभी सारे बच्चों के वैसे तो स्कूल खुल गए हैं, बस वंशु का स्कूल नहीं खुला है, तो वो मेरे पास में आकर के बैठ गया था। तो दाल हो गई थी, तो फिर बस मैं उसके अंदर तड़का लगा रही हूँ। तड़का लगाते समय ना खाली घी में तड़का नहीं लगाती हूँ मैं, 1 या 2 चम्मच है ना तेल जरूर डाल देती हूँ। इससे ना घी नहीं जलता है, और घी जलने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्मोक नहीं होती है। नहीं तो किचन में ना पूरे में ना धुएं धुएं की वजह से चिकनाहट हो जाती है। आसपास का एरिया है ना, ये चिमनी चलो है ना सारा धुआं एब्जॉर्ब करती है, लेकिन फिर भी है ना बहुत ज्यादा चिकनाहट है ना हो ही जाती है। और पूरा जो चिमनी के आसपास का एरिया भी है ना, वो भी चिकना हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं रोटियां सेक लूंगी। और जो मैं बनाऊंगी, ये जो दाल बनती है ना, तो इस दाल के साथ में ना हमें पानी वाली जो रोटी होती है ना हाथ की, वही अच्छी लगती है। और मुझे तो इतना कुछ बनाने आती नहीं है, तो मैं बस है ना स्लैब में ना जो ये चकला होता है ना, उसके ऊपर ही है ना घी लगा करके और हाथ से ही ना उंगलियों की छाप लगा देती हूँ। इससे भी है ना पूरी जो रोटियां ना ऐसे लगती है जैसे कि मैंने पानी वाली रोटियां ही बनाई है, और बहुत अच्छी लगती है ये वाली रोटियां। तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी को दही चीनी और काली उड़द की दाल और हाथ की पानी वाली जो रोटियां होती है ना, वो उसका ही भोग लगने वाला है। और कहते हैं ना कि दिन अगर आपको परफेक्ट बनाना है ना, तो सुबह आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और क्योंकि मैं ना टाइम से उठ गई थी आज, तो मैं ना बहुत ही जल्दी उठ गई थी ना, 3:45 मैंने आपको बताया भी था। और एक कमेंट भी आया था कि आप है ना, जब मैं टाइम दिखा रही थी 5:20, तो धूप कहाँ से आ रही है? एक बात बताइए, मैंने 9 बजे ना वीडियो अपलोड कर दिया था और मैं आपको दिखा रही थी कि 5:20 हो रहे हैं। तो पहली बात तो है ना 5:20 पे ना तो सुबह और ना ही शाम के टाइम में कभी धूप निकलती है। अगर
मैं शाम का भी टाइम दिखा रही हूँ। तो और मैं शाम को काहे के लिए सिर धो करके नहाऊंगी, और सैटरडे का दिन है और मैं अभी आप लोगों के साथ में पूरा जो व्लॉग है वो शेयर कर ही रही हूँ। तो कुछ लोग होते हैं ना जो नेगेटिविटी फैलाने की सोचते ही हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो देखिए दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि ये ना गिलास कितना खाली है, ये भी देख लेना चाहिए कि गिलास कितना भरा हुआ है। तो हमेशा है ना, आप जब दूसरों को जो देंगे ना, तो यूनिवर्स आपको ना कहीं से है ना वो आकर के लौटाएगा ही। अगर आप दूसरों की बुराई करते फिरेंगे ना, तो आपको है ना बुराई जरूर मिलेगी। और वैसे भी रामायण में पता है क्या लिखा है कि सबसे बड़ा पाप पता है क्या है? पर निंदा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और आपको अगर अपना दिन परफेक्ट बनाना है ना, तो आपको आपकी जो सुबह है जो मॉर्निंग होती है ना, जो सुबह सुबह होती है, उसकी जो पहली सोच होती है वो आपको है ना सही करनी होगी। और वो पहली सोच पता है क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए भगवान को थैंक यू बोलने वाली। सुबह उठते के साथ में ही सबसे पहले आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, उस हर चीज के लिए जो आपको उन्होंने दी है। आपके आसपास में आप देखेंगे ना, तो आप सिर्फ, मैंने आपको कहा ना कि आप ये मत देखिए कि आपके पास में गिलास में ना कितना पानी खाली हो चुका है, ये देखिए कि आपके गिलास में कितना पानी है। अगर आप ऐसा देखना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में ना कितना कुछ है जो आपके पास है लेकिन औरों के पास में नहीं है। तो अगर आपको अपना दिन परफेक्ट बनाना है ना, तो सुबह उठते के साथ में ये ना कुछ समय अपने साथ बिताइए, और भगवान को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपकी सुबह उठते के साथ में आप वॉशरूम में भाग रहे हैं, भागा दौड़ी के साथ में आपका काम शुरू हो रहा है, तो फिर आपका दिन परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। आप खुद ही सोचिए, जिस दिन को आपने हगने के साथ में शुरू किया है, वो दिन है ना क्या अच्छा हो सकता है? नहीं। आपको उठते के साथ में भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि समय से पहले उठ जाना चाहिए, और हमेशा ना उन लोगों के साथ में रहना चाहिए जो पॉजिटिव है। तो आज मैंने ना ये बाहर से ना सफाई करने की सोची है। पूरा जो ये फर्नीचर लगा हुआ है ना, इसको मैं पूरे को बाहर से मैंने साफ करने की सोची है। तो मैंने जितना नीचे का था उतना का मैंने कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि नीचे का मैं कर ही रही हूँ तो क्यों ना लगे हाथ ऊपर का भी कर ही दूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा जोश में होते हैं। मेरे पास कमेंट भी आया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कुछ करने का मन नहीं करता, और कभी कभी तो, और फिर उन लोगों को है ना कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बहुत कुछ करने का मन करता है। तो जिस दिन आपका करने का मन नहीं करता है ना, तो उस दिन आप रिलैक्स कीजिए, अपने मन की भी कभी कभी सुन लिया कीजिए। और जिस दिन करने का मन करे उस दिन एक काम एक्स्ट्रा कर लिया कीजिए। जैसे आज मेरा मन था तो मैंने बस है ना इसको पूरे को साफ कर दिया। वैसे तो मैं मैजिकल सॉल्यूशन बना करके रखती हूँ और उसी से ये ना मैं पूरा किचन वगैरह साफ करती हूँ। बट है ना आज मेरे पास में विनेगर नहीं था एक्चुअली, तो फिर मैंने सोचा कि जो साबुन होता है ना जिससे बर्तन मांजते हैं उसी से साफ कर लेती हूँ। तो उसी से मैंने साफ किया नीचे के था। और ऊपर का ये होता है कि बारर में ना कपड़ा धोना और गीला करना पॉसिबल नहीं होता बारर में उतरना, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा ऊंचाई से डर लगता है, और एक बार तो मैं यहाँ से ना उस डर की वजह से गिर भी चुकी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ अब कि बाल्टी में पानी भर लेती हूँ सर्फ का, और उसी से पहुंचती जाती हूँ, और एक साफ और ना वैसा कपड़ा रख लेती हूँ। तो उससे क्या करती हूँ, फिर एक बार पहुंच करके फिर उससे पहुंचती चली जाती हूँ। तो इस तरह से पहुंचती रहती हूँ तो है ना पूरा अच्छे से साफ हो जाता है। तो ऊपर वाली तो ड्रॉर्स ऐसी हैं जिनको है ना मुझे सिर्फ, अगर मैं साल भर में एक बार ही साफ करूँ ना अंदर से तो भी चल जाएगा। तो बाहर से साफ करना होता है। और नीचे की ड्रॉर्स ऐसी हैं जिनको आपको है ना हर महीने ना साफ करना जरूरी होता है। तो अब है ना मार्च का महीना लगे भी काफी दिन हो गए, तो मुझे नीचे की ड्रॉर्स को अंदर से भी साफ करना ही है। तो किसी दिन उनको भी लेकर के बैठूंगी। अभी फिलहाल तो मैंने बाहर से पूरा चमका दिया है, क्योंकि चमकती हुई चीज है ना अपने आप ही अलग ही लगती है, एक अलग ही खुशी देती है ना। तो यहाँ पे मैंने है ना चिमनी को भी ऊपर ऊपर से साफ कर दिया, इसको भी मुझे अंदर से साफ करना है। इसके अंदर भी काफी तेल है ना जमा हो जाता है, तो आपको जमा है ना साफ करना ही होता है इसको 2-3 दिन में। और अभी दूध भी आ गया था, तो बस मैं यहाँ पर ना दूध वगैरह गर्म करने लगी हूँ। शाम हो गई है तो हमारे ना शाम के टाइम में ही दूध आता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर कीजिएगा। और अपने आप को है ना पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में रखिए अपने आप को। और साथ ही साथ है ना जब सुबह जो आप स्टार्ट करते हैं ना, उस सुबह की जो पहली सोच है ना उसे पॉजिटिव रखिए। उठते के साथ ही भागा दौड़ी शुरू मत करिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं ना तो आपका जीवन है ना जरूर एक ना एक दिन बदल जाएगा।
जीवन बदले ना बदले, लेकिन आपका जो आपने दिन स्टार्ट किया है ना, वो दिन तो आपका है ना परफेक्ट जाने वाला है। यहाँ पर ना तेल वगैरह भी है ना खत्म हो गया था कंटेनर्स में, तो मैंने इनको भी ना रिफिल कर दिया है, क्योंकि कल जब मैं काम करूंगी ना तो मुझे ये बोतलें ना भरी हुई मिलेंगी। नहीं तो अभी मुझे कुछ सब्जी वगैरह बनानी नहीं है, लेकिन बस मैंने इनको फिल करके रखा है ताकि सुबह के टाइम में ना, जब भागा दौड़ी का समय होता है उस टाइम में ये खाली ना मिले। तो ये वाला तेल है ना हम लोग बाल वगैरह में लगाते हैं, तो वो वाली शीशी भी मैंने हाथ के हाथ भर दी है, ताकि सुबह के टाइम में मुझे कुछ भी चीज है ना खाली ना दिखे। खाली बर्तन देखना भी अच्छा नहीं होता है सुबह के टाइम में। इन्हीं छोटी छोटी आदतों और इन्हीं छोटी छोटी सोचों से ही है ना आप अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं, अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं, अपनी नहीं अपनों की भी लाइफ को। तो यहाँ पर बस मैं इनको इसको ना पहुंच करके कुछ भी चीजें उठाती हूँ ना, तो उसको पहुंच करके जरूर रखती हूँ ताकि वो साफ सुथरी बने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।